नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कबाइल और कौमें सिर्फ शनाख्त के लिए पैदा की हैं। उनकी हकीकी शनाख्त और तारुफ के सिलसिला में आज हम आवान कबीले की बात करेंगे। आवान हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गैर फातमी औलाद हैं, जिसका मतलब है कि आवान सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद नहीं। इसी वजह से आवान हाशमी और नस्ब तो हैं मगर सैयद नहीं हैं। अवानों के शजरा नस्ब के हवाले से दो रिवायात पाई जाती हैं। एक राय के मुताबिक अवान कबीला का शजरा हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत मोहम्मद हनफिया बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत गाजी अब्बास अलमदार बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शुरू होता है। एक और रिवायत के मुताबिक खित्ता हिंद और अफ़गानिस्तान में आबाद अवानों का शजरा नस्ब हज़रत मोहम्मद हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जो कि अलवी, अवान और मलक कहलाते हैं, से शुरू होता है। जबकि खित्ता अरब में आबाद अवान, जो कि बनियोन या अलवी कहलाते हैं, का शजरा नस्ब हज़रत गाजी अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। तारीख़ी हक़ाइक़, ज़माना हयात, तारीख़ी वाक़यात, शजरा नस्ब के फ़्लो और तरतीब को देखा जाए तो ये रिवायत जिसमें हज़रत मोहम्मद हनफिया की औलाद हिंद, जबकि हज़रत गाजी अब्बास अलमदार की औलाद और आल अरब खित्तों में आबाद हुई, ये ज़्यादा हकीकत के करीब दिखाई देता है। अवानों का शजरा नस्ब हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पड़पोते हज़रत ओन कुतब शाह गाजी के नाम से अवान कबीले का नाम कुतब शाही है, जिसका शजरा नस्ब यूँ है। हज़रत ओन कुतब शाह गाजी बिन हज़रत अली अब्दुल मन्नान बिन हज़रत मोहम्मद हनफिया बिन हज़रत अली बिन अबी तालिब। गुमान है कि हज़रत ओन कुतब शाह 126 हिजरी में खरासान और गजनी की तरफ हिजरत करके उनके महमूद गजनवी के साथ या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर खित्ता हिंद में आने की रवायात भी मिलती हैं, मगर उनके ज़माना हयात और महमूद गजनवी के ज़माना हयात में कई सौ साल का फ़र्क होने की बिना पर इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। जबकि हज़रत ओन कुतब शाह गाजी की 8वीं पुश्त से सालार साहू गाजी और उसके बेटे सालार मसूद शाह गाजी, जो कि महमूद गजनवी के सिपा सालार थे, वो महमूद गजनवी के साथ हिंद आए, फतह हिंद में हिस्सा लिया। महमूद गजनवी के ज़माना हयात और सालार शाहू के ज़माना हयात एक होने की बना पर यह रवायत हकीकत के करीब है। मजीद ये कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब कश्फुल माजूब के फ़ारसी नुस्खे में भी महमूद गजनवी के साथ आवान सालारों के होने का जिक्र मौजूद है। सालार मसूद शाह गाजी के दो बेटे अब्दुल्ला गोलड़ा और मोहम्मद कुंदलान कोहे नमक वादिय सून के करीब आबाद हुए और वहीं से आवान कुर्ब जवार के इलाकों में फैल कर आबाद हो गए। नाजरीन, आवान इस वक्त तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और तमाम खित्ता अरब में पाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में कालाबाग, खुशाब, वादिय सोन केसर, नौशहरा, जेहलम, चकवाल, अटक, सरगोधा, रावलपिंडी, सियालकोट, हज़ारा, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान में कसरत से आबाद हैं। इसके अलावा मुल्क के हर खित्ते में, बेशक तादाद में कम ही सही, लेकिन पाकिस्तान के गोशे गोशे में अवान कौम आबाद है। इस हवाले से चंद चीज़ें जो लोगों को ज़हनों में सवाल पैदा करती हैं, उनकी वजाहत भी ज़रूरी है। नाज़रीन, अंग्रेज़ ज़माना इक़्तिदार में ज़्यादा ज़रई ज़मीनों के मालिक अफराद को मलक कहा जाता था, चाहे वो किसी भी कबीला या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो।
इसी वजह से बाज़ अवान कसीर ज़मीनों के मालिक होने की वजह से मलक के खिताब से मामूर हुए और आहिस्ता आहिस्ता उनका मलक होना ज़्यादा नुमायाँ हो गया, जबकि अवान होना जो है वो उस तरह नुमायाँ ना रहा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में अवान अपने आप को मलक भी कहते हैं। दूसरा ये कि जनूबी पंजाब में तेल का कारोबार करने वाले लोग भी अपने आप को मलक कहते हैं। ये बात ज़हन नशीं रखें कि कौमियत और पेशा दो अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि तेल का कारोबार करने वाले तमाम लोग अवान हों। बाज़ खोखर भी अपने आप को अवान या मलक कहलाते हैं। इस हवाले से रिवायात में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है, मगर अक्सरियत के नज़दीक सियालकोट और गिरदो नवाब में अवानों और खोखरों के माबैन शादियों की वजह से बाद अज़ां बाज़ खोखर अपने आप को अवान कहलाते हैं। बहुत सी नामवर शख्सियात का ताल्लुक अवान कौम से था, जिसमें सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मलक मोहम्मद अहमद खान, सखी मोहम्मद खुशहाल रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल आरफीन अम शरीफ, मलक मेराज खालिद, एयर मार्शल नूर खान और दीगर नामवर शख्सियात का ताल्लुक भी अवान कबीले से था। मजीद ये कि तारीखी रिवायात में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इख्तलाफ पाया जाना एक फितरी अमल है। हमारी मुखलसाना कोशिश के बावजूद अगर आपकी राय इससे मुख्तलिफ हो या इस वीडियो में कोई कमी महसूस करे तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमारी रहनुमाई फरमा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।